अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक न्यूज़। दोस्तों, पिछली न्यूज़ में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी गेम आप अपने स्मार्टफोन पर ज्यादा खेलते हो। 3 गेम्स के ऑप्शन थे, पबजी मोबाइल, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी, और एक ऑप्शन था आई डोंट लाइक गेम्स। तो टोटल 386 वोट्स आए हैं इस पर, 26 लाइक्स और 7 कमेंट्स आए हैं। इन 3 गेम्स के अलावा जो लोग गेम्स खेलते हैं उन्होंने कमेंट में बताया कि हम ये गेम ज्यादा खेलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट आए हैं जनाब 44% आई डोंट लाइक गेम्स वाले ऑप्शन पे। मींस कि 44% लोग गेम खेलते ही नहीं है, उनको गेम्स पसंद ही नहीं है। इसके बाद 42% पबजी मोबाइल को वोट मिले हैं, फ्री फायर को वोट मिले हैं 10% और कॉल ऑफ ड्यूटी को वोट मिले हैं 4%। तो मतलब पबजी मोबाइल जो है ज्यादा पॉपुलर गेम है और ज्यादा लोग पबजी मोबाइल ही खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है वो कम्युनिटी टैब में मैं लगा दूंगा, लाजमी जाकर वोट कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स के अंदर, जहां भी आपसे शेयर हो सकती है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज को। सबसे पहली न्यूज हमारे पास है व्हाट्सएप की तरफ से। पिछली न्यूज में मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप जल्दी ही विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपनी एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, और आज की न्यूज हमारे पास ये है कि व्हाट्सएप की न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये बेटा वर्जन है अभी, मतलब ये है बेटा वर्जन का कि अभी इसके अंदर मजीद अपडेट्स आ सकती हैं, मजीद इसके अंदर आपको फीचर्स मिल सकते हैं। अभी इसका ये फुल वर्जन नहीं है, बेटा में है, लेकिन आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो अभी भी। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आ रही है दोस्तों वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 10 प्रो जो कि लेटेस्ट डिवाइस होने वाली है वन प्लस की, और काफी टाइम से न्यूज में चल रही है। इसकी लॉन्च का जो टाइम लाइन है वो सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले चाइना में लॉन्च की जाएगी और उसके बाद जो है ग्लोबल लॉन्च देखने को मिलेगा आपको वन प्लस 10 प्रो का। और चाइना में इसकी लॉन्च जो है जनवरी या फरवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और ग्लोबल जो लॉन्च होगी वो मार्च या अप्रैल में वन प्लस 10 प्रो की होगी। मतलब पहले सिर्फ चाइना में लॉन्च किया जाएगा और ग्लोबल लॉन्च इसकी 1-2 मंथ के बाद होगी। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है बीजीएमआई की तरफ से, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल जब बैन हुई थी इंडिया में, उस टाइम पे पबजी की जगह ले ली थी बीजीएमआई ने, और काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और न्यूज हमारे पास ये है दोस्तों, बीजीएमआई जल्दी ही अपने गेम का लाइट वर्जन भी लॉन्च करने वाला है बीजीएमआई लाइट के नाम से। अगली न्यूज भी दोस्तों हमारे पास है गेमिंग की तरफ से, पबजी मोबाइल न्यू स्टेट, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई थी गेम। 1 हफ्ता हो गया इस गेम को लॉन्च हुए हुए। 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के जो डाउनलोड्स हैं वो 10 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। 10 मिलियन प्लस लोगों ने इस गेम को डाउनलोड कर लिया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता जाऊं कि 24 घंटे, पहले 24 घंटे के अंदर, जिस दिन ये गेम जो है लॉन्च की गई थी, पहले 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड जो है क्रॉस हो चुके थे। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास है रियलमी की तरफ से। रियलमी की तरफ से दोस्तों 2022 में आपको फोल्डेबल और अंडर डिस्प्ले कैमरास वाले फोन देखने को मिलेंगे। पहले भी एक न्यूज में मैं आपको बता चुका हूं कि अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन के ऊपर तो रियलमी वर्क कर रहा है, लेकिन फोल्डेबल फोन भी अब 2022 में आपको मिलेंगे। और ये ऑफिशियल हिंट दी गई है रियलमी की तरफ से। रियलमी के जो सीएमओ हैं चाइना के, उन्होंने अपने अकाउंट पे ऑफिशियली ये हिंट दी है कि रियलमी फोल्डेबल और अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फोन्स के ऊपर वर्क कर रहा है, और 2022 के साल में आपको इस तरह के फोन्स रियलमी की तरफ से लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है वीवो की तरफ से। रिसेंटली वीवो की एक डिवाइस वीवो V23e लॉन्च की गई थी वियतनाम में, मीडियाटेक हीलियो G96 के चिपसेट के साथ। उसी का एक 5G वेरिएंट भी अब लॉन्च होने जा रहा है वीवो V23e 5G के नाम से। और ये जो वेरिएंट है दोस्तों वीवो V23e 5G के नाम से, ये थाईलैंड में लॉन्च किया जाएगा, और इसकी लॉन्च डेट है 23 नवंबर। 23 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा शाम को 6:30 बजे। इससे ज्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर सामने नहीं आई है कि चिपसेट वगैरह कौन सा होने वाला है, लेकिन लॉन्च डेट और टाइम जो है कंफर्म हो चुका है। अभी 1-2 दिन में मजीद इसकी और डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट टेक न्यूज में आपको मजीद अगर डिटेल सामने आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर जरूर की जाए। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास है दुनिया के पहले 20 GB रैम वाले फोन के बारे में। ये है दोस्तों ZTE की तरफ से, ZTE Exon 30 5G और ZTE Exon 30 Ultra। Exon 30 जो है दोस्तों, इसमें एक्चुअल रैम है 12 GB प्लस 8 GB रैम आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो तो 20 GB बन जाती है। इसी तरह जो Exon 30 Ultra है ZTE की तरफ से, इसमें एक्चुअल रैम है 18 GB, और अगेन इसमें भी एक्सपेंड करने का फीचर होगा तो ये भी 20 GB रैम के साथ ही आ रहा है। और ये जो डिवाइसेस है दोस्तों, ये चाइना में 25 नवंबर से अवेलेबल होंगी। प्राइस इनकी अभी तक सामने नहीं है, ये अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $1000 से अबव ही इनकी प्राइस होने वाली है।
तो ये दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें 20 GB तक की रैम आपको देखने को मिलेगी। तो 25 नवंबर को चाइना में ये डिवाइसेस अवेलेबल होंगी। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो ने फैंटम एक्स के न्यू प्रोमो में सैमसंग को मॉक करने की कोशिश की है। यहाँ पर इमेज मैं शो करवाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा है इन्होंने डोंट रिपीट द सेम सॉन्ग, ट्राई समथिंग न्यू। और सेम सॉन्ग जो इन्होंने लिखा है, अगर आप इसको गौर से नहीं देखते, ऐसे ही मतलब रैंडमली आप ऐसे नजर करते हो तो आपको यही लगता है कि सैमसंग लिखा हुआ है। सेम सैमसंग का जो लोगो है उस तरह का यहाँ पर लिखा गया है। तो मॉक करने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि ये जो डिजाइन है फैंटम एक्स का, यहाँ पर सेंटर में वर्टिकल कैमरास दिए गए हैं। ये सेम डिजाइन आपको सैमसंग की तरफ से 2018 में मिला था S9 सीरीज, सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज। अगर आप देखोगे जाकर तो इस तरह का डिजाइन उसमें मिला था। तो मॉक करने की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन मॉक किया है। ये आई थिंक के अटेंशन ग्रैब करने की कोई टेक्निक है इनकी। जब भी आप किसी अपने से बड़े लेवल के बंदे के साथ जो है कोई पंगा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अटेंशन जाती है लोगों की कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। तो यही कोशिश मेरे ख्याल टेक्नो कर रहा है सैमसंग के साथ पंगा लेने की, ताकि लोगों की अटेंशन हासिल कर सके। तो ये एक सीन हुआ है यहाँ पर, डोंट रिपीट द सेम सॉन्ग, ट्राई समथिंग न्यू। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है बलमुदा की तरफ से। ये जापान बेस्ड एक स्मार्टफोन कंपनी है जिन्होंने अपनी फर्स्ट डिवाइस जो है लॉन्च की है, फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का। और इसके सीईओ का कहना है कि आज के दौर में काफी बड़ी साइज की डिवाइसेस आ गई हैं, काफी बड़ी हैं, उनको सिंगल हैंडेड यूज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने आइडिया ये लिया है कि हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो कॉम्पैक्ट साइज की हो और सिंगल हैंड से उसको इजीली यूज किया जा सके और वो एक स्मार्टफोन भी हो। ओके, यहाँ पर आपको मैं इमेज शो करवाऊंगा। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 4.9 इंच की यहाँ पर स्क्रीन है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। बेजल्स को अगर आप देखें तो बेजल काफी थिक यहाँ पर आपको नजर आएंगे चारों तरफ पे। फ्रंट साइड पे एक पंच होल कैमरा दिया गया है और कैमरा का साइज भी काफी बड़ा है, काफी ज्यादा नोटिसेबल कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया गया है और 48 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा आपको रेयर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 765 का चिपसेट लगाया गया, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और 2500 mAh की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। और प्राइस की यहाँ पर बात करें तो प्राइस सुन के आपका दिमाग हिलने वाला है दोस्तों। $916 जो है दोस्तों इसकी प्राइस है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो पाकिस्तानी रुपीज में दोस्तों ये बनती है तकरीबन 1,60,000 रुपए की। तो आप में से कौन ओके सॉरी दोस्तों, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अच्छा, ये जो डिवाइस है बलमुदा की तरफ से फर्स्ट डिवाइस जो लॉन्च की गई है, इसके प्री ऑर्डर जो है 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहें। और इसकी ऑफिशियल सेल जो है वो 26 नवंबर से स्टार्ट होगी। पाकिस्तान में नहीं आएगी, जापान की है, जापान में ही आई थिंक सेल होगी और वहाँ के लोग काफ़ी अमीर होते हैं तो वो शायद ये बाय कर सकेंगे। पाकिस्तान में अगर ये आ गई था तो इनको बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। मतलब ये क्या डिवाइस इन्होंने लॉन्च की है और कितने में, $916 इसकी प्राइस रखी है। अजीब काम है ये। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने दोस्तों अपनी हुआवे वॉच GT रनर जो है लॉन्च कर दी है। इसके अलावा भी काफी सारी डिवाइसेस लॉन्च की हैं हुआवे ने। ये वॉच काफी खूबसूरत है, डिजाइन इसका काफी प्यारा बनाया है, एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पर, 14 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा और काफी सारे मजे के यहाँ पर फीचर आपको देखने को मिलेंगे इस वॉच के अंदर। यहाँ पर प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस वॉच की प्राइस इन्होंने रखी है $343 और 17 नवंबर से मतलब कल से इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं और 26 नवंबर को इसकी फर्स्ट सेल होगी। मतलब अवेलेबिलिटी इसकी 26 नवंबर से होगी। डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है इस वॉच का, हुआवे वॉच GT रनर। इसके अलावा मेटबुक ई के बारे में मैंने आपको बताया था तो वो भी लॉन्च होगी है, 2-in-1 लैपटॉप या टैबलेट आप उसको बोल सकते हो। इसके अलावा एक हेलमेट भी हुआवे ने जो है लॉन्च किया है, हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूज किया गया है और काफी ज्यादा स्मार्ट हेलमेट आप इसको बोल सकते हो। इस हेलमेट के अंदर दोस्तों बैक साइड पे लाइट्स भी दी गई हैं, एक ब्रेक वाली, जैसे गाड़ी के अंदर बाइक के अंदर आपकी लाइट्स होती हैं ना, ब्रेक वाली रेड लाइट और साइड पे इंडिकेटर्स होते हैं, इसी तरह इस हेलमेट में आपको इस तरह के इंडिकेटर और ब्रेक वाली जो लाइट है वो नजर आएगी। इसके अलावा ब्लूटूथ का फंक्शन है, इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं, हैंड फ्री के तरह आप यूज कर सकते हो, कॉल वगैरह पे बात करनी हो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, सॉन्ग सुनने हैं आपको वो भी सुन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इसकी लाइट्स हैं ये काफी कमाल तरीके से वर्क करती हैं। इस हेलमेट में दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंसर का यूज किया गया है और इस सेंसर के जरिए जो लाइट्स लगी हुई है इसके ऊपर वो वर्क करती हैं। जैसे ही आप स्लो डाउन होते हो आपकी जो बैक पे रेड लाइट है वो ऑन हो जाती है, ब्रेक वाली लाइट। इसके अलावा साइड इंडिकेटर जो है जैसे ही आप टर्न करते हो राइट या लेफ्ट साइड पे
तो राइट और लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर भी ऑटोमेटिकली ब्लिंक करता है। तो काफी जबरदस्त किस्म का स्मार्ट हेलमेट जो है ये हुआवे की तरफ से लॉन्च किया गया है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो अराउंड $125 जो है इसकी प्राइस होगी। लास्ट में हुआवे मेट ई की अगर बात करें प्राइसिंग की, तो यहां पर i5 और i7 वेरिएंट्स में आपको मिलेगी। i5 में दो वेरिएंट्स हैं इंटरनल स्टोरेज और रैम के। एक है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है $940 $940। और i5 में ही एक है 16GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है $1100। और इसके अलावा i7 है 16GB रैम और 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और इसमें दो प्राइसेस हैं। एक है सिर्फ कीबोर्ड के साथ और दूसरा है स्टाइलस के साथ। कीबोर्ड प्लस स्टाइलस दोनों उसके साथ आपको मिलेंगे। सिर्फ कीबोर्ड के साथ जो प्राइस है वो है $1255, और अगर कीबोर्ड प्लस स्टाइलस आप दोनों चीजें इकट्ठी लेते हो तो $1365 जो है इसकी प्राइस रखी गई है। और ये जो मैकबुक ई है दोस्तों, ये चाइना में 1 दिसंबर से सेल के लिए अवेलेबल होगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।